हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का तीसरा वीडियो कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर दिया गया है कि अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया 57 नंबर की वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं 58 नंबर। और दोस्तों, आपको ये वीडियो को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कितना आप लोगों ने स्कोर किया है वो सब के सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 58 नंबर क्या दिया गया है। तो आइए हम लोग 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर दिया गया है कि गवर्नर जनरल जिसने भारतीयों को रोकने के उद्देश्य से सिविल सेवा की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। तो बताइए उसका नाम क्या था। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंटन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 59 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। अब आगे यहाँ पर 60 नंबर दिया गया है कि पुर्तगाली यात्री नूनिज विजयनगर किसके शासनकाल में आया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पुर्तगाली यात्री नूनिज विजयनगर किसके शासनकाल में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अच्युत राय के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 61 नंबर। अब आगे यहाँ पर 61 नंबर दिया गया है कि अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किन की सेवा में थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा रामचंद्र के सेवा में थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 62 नंबर की किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय के बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी चोल शासन काल में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दिया गया कि पटना शहर का पुराना नाम है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर पटना शहर का पुराना नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं। आगे दिया गया है 64 नंबर की आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्खली गोसाल यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है 65 नंबर। 65 नंबर दिया गया है कि राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा जो है कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से। अगला प्रश्न दिया गया 66 नंबर की किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या की है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों, यानी सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 और परमानंद बनाम बिहार राज्य 1989। ये दोनों मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या की है। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य बनाने को नीतीश सरकार के दावों में कौन सा आधार नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दावों में कौन सा आधार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि से कोई सहारा नहीं मिलता है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। यहाँ पर 68 नंबर की पृथ्वी का आकार कैसा है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पृथ्वी का आकार कैसा होता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से चपटा गोल यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चपटा गोल होता है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। आगे दिया गया है 69 नंबर की मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी 2 चंद्रमा है मंगल ग्रह के। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 17 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर दिया गया कि भारत की तटरेखा पर अभाव है। तो बताना है कि किसका अभाव है दिए गए ऑप्शनों में से। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी यानी प्राकृतिक बंदरगाहों का और पोताश्रयों का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर की बिहार में सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गया जो है बिहार में सबसे गर्म स्थान है। अगला प्रश्न आगे दिया गया 73 नंबर की घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय उत्पाद के बीच के अंतर किसी ऐसे देश के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर। तो बताना है कि कहां पर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शनों की सहायता से उचित ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें से जो दिया गया है उसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आगे दिया गया 74 नंबर की निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है, किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा मजदूरों की मजदूरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसका मूल्य जो है वो स्थिर नहीं रहता है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 75 नंबर की बिहार राज्य में भू राजस्व पंजीकरण एवं स्टाम्प फीस वाहन एवं विद्युत कर आदि किस कर के अंतर्गत शामिल हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर बिहार राज्य में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर में शामिल हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया 76 नंबर की परमाणु बम की खोज किसने की है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। परमाणु बम की खोज जो है वो किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटो हान ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने परमाणु बम की खोज की है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर दिया गया है कि जब एक घनीय बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र बताना है। तल क्षेत्र में क्या होगा परिवर्तन, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ा होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 78 नंबर आगे दिया गया है कि निम्न में कौन विद्युत रोधी नहीं है। तो बताना है विद्युत रोधी नहीं है कौन सा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी चारकोल। चारकोल जो है वो विद्युत रोधी नहीं है। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 79 नंबर की पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोफोन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर दिया गया है कि कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे कहा जाता है। तो बताइए उसे क्या कहा जाता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी उत्प्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 81 नंबर दिया गया कि सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कठोर तत्व बताना है, यहाँ पर एलिमेंट बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन होगा, यहाँ पर हीरा नहीं होगा। हीरा तो जो है वो सर्वाधिक पदार्थ में आता है, लेकिन यहाँ पर तत्व बोला गया है। तो तत्व जो है वो टंगस्टन है। टंगस्टन के बाद आता है लोहा, फिर उसके बाद सीसा आता है। तो यहाँ पर बहुत से लोग हीरा बता रहे होंगे, तो हीरा ना होकर के यहाँ पर टंगस्टन हो गई, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित गैस अणुओं में से किस में सबसे बड़ा माध्य मुक्त पथ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। माध्य मुक्त पथ सबसे बड़ा किस में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2 में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 83 नंबर दिया गया कि शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम है। तो बताइए शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर फाइकोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया 84 नंबर की वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास क्या है। तो बताइए सामान्य परास क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी 60 से 80 होता है। नॉर्मल अगर देखें तो 72 बार प्रति मिनट होती है, लेकिन यहाँ पर 60 से 80 रेंज में हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया कि कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त को जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न आगे दिया गया है कि माइकोलॉजी क्या है। तो यानी बताना है आपको किसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए।
और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर माइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न 87 नंबर दिया गया कि कंप्यूटर के संदर्भ में बिट किसका संक्षिप्त नाम है? तो बताइए बिट जो है वो किसका संक्षिप्त नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट अंक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर दिया गया है कि डीवीडी किसका एक उदाहरण है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 89 नंबर कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? तो बताइए तरंग की आवृत्ति अगर बढ़ेगी तो उसका तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह घट जाता है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 90 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 90 नंबर दिया गया है कि जैसे अतिक्षण तिक्षण से संबंधित है तो वैसे बुआई किससे संबंधित होगा दिए गए ऑप्शनों में से? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुआई जो है वो कटाई से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया 91 नंबर की योगेश्वर दत्त को वर्ष 2011-12 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, वह किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी कुश्ती से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 92 नंबर की जगन मोहन डालमिया के अचानक निधन के बाद बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसे नियुक्त किया गया था जगन मोहन डालमिया के अचानक निधन के बाद बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी शशांक मनोहर को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया 93 नंबर की कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 94 नंबर यहाँ पर दिया गया बिहार के सुप्रसिद्ध चित्रकार लाल बाबा बिहार की किस चित्रकला शैली से संबंध रहे हैं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। इसका अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर 95 नंबर दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद इसका उत्तर देना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो पहला कथन दिया गया है कि बिहार का खोल्डिन नृत्य मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था की देन है। दूसरा कथन है कि बिहार का झरनी नृत्य मुस्लिम समाज द्वारा किया जाता है। और तीसरा जो दिया गया है विद्यापति नृत्य बिहार के छपरा सिवान क्षेत्रों में प्रचलित है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा जो है वो सही है। बिहार का खोल्डी नृत्य मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था की देन है और बिहार का जो झरनी नृत्य है वो मुस्लिम समाज द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।